तो सिलक्यारा टनल हादसे में अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है, क्योंकि तमाम दिक्कतें आने के बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। प्लान बी के तहत अब वर्टिकल ड्रिलिंग किया जाएगा। इसके लिए सेना से मदद लेने की तैयारी है, सेना को बुलाया गया है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। आपको बता दें लगभग 80 से 85 मीटर ये वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, जिसके बाद अंदर फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के प्रयास के तहत ये ड्रिलिंग की जाएगी। 85 मीटर के लगभग ये ड्रिलिंग होगी। आपको बता दें हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग काफ़ी खतरनाक भी मानी जा रही है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता शायद ना मिल रहा हो, इसलिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। तो लगातार मजदूरों, कल जैसे कि घटना से कल खबर आई थी कि मजदूरों में 2 मजदूरों की तबीयत भी कुछ बिगड़ी थी, जिसके बाद उनको दवाइयां उपलब्ध कराई गई थी। बाद में उनकी तबीयत में सुधार हुआ था। तो लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मजदूरों का इंतजार भी बढ़ रहा है और देश भी लगातार इन मजदूरों के लिए दुआएं कर रहा है। मजदूरों के परिजनों की अगर बात की जाए, वो भी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके परिवारीजन जो अंदर फंसे हैं, उनके परिवार के सदस्य जो टनल के अंदर फंसे हैं, वो कब बाहर आएंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही प्रधानमंत्री भी इसका पल पल अपडेट ले रहे हैं, रेस्क्यू के बारे में पल पल की जानकारी ले रहे हैं। परिवारीजनों को भी सांत्वना भी लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है। आपको बता दें जिस तरीके से समय बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से परिवार के लोग भी काफ़ी अधीर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनको ढांढस भी बंधाया जा रहा है लगातार। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कही जा रही है। तो सिलक्यारा टनल हादसे का आज 15वां दिन है। जिस तरीके से ये दिन लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी हुई। आपको बता दें इस मामले में लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं और कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि किस तरीके से इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। 14 दिनों से लगातार ड्रिलिंग चल रही है। पाइप के माध्यम से मजदूरों को निकालने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तमाम समस्याएं आ रही हैं बार बार। साथ ही साथ आप लोग को ये भी पता है कि शुरुआत से हमने ये प्लान रखा हुआ है कि ऑप्शन 2, 3, 4 सब हम रखें। साइमल्टेनियसली हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, उनको हमने यहाँ बुलाया। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। कुछ आप लोगों को जानकारी होगी, मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूँगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि SJVNL जो काम कर रहा है, SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट्स से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूँ, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोग को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आप लोग को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहाँ से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए। हमारा ये है। वैसे एक मशीन 40-45 मीटर ही ड्रिलिंग कर पाएगी। दूसरी मशीन भी आ चुकी है जिसकी हायर कैपेसिटी है, और 40 मीटर के बाद
वो थोड़ा सा, हालांकि 60-70 घंटे ही लगेंगे ड्रिलिंग पे एक्चुअली, लेकिन ड्रिलिंग रिग को भी बदलना पड़ेगा, शायद मशीन को भी बदलना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आज से 4 दिन बाद 100 घंटे, मतलब हमने उसका टारगेट रखा है 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है। ये एक हमारे हाथ में पहला ऑप्शन है। नो हर्डल कम्स। इफ नो हर्डल कम्स, डॉक्टर नीरज ने बहुत सही यहाँ मुझे याद दिलाया, क्योंकि हर जो हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग हर कदम ले रहे हैं, कुछ सफल हो रहे हैं, फिर हमारे सामने बाधाएं आती है, अड़चने आती है, लेकिन आप लोग का साथ है, हमने कोई हौसला नहीं छोड़ा है, हम हिम्मत से काम कर रहे हैं और आप लोग का इसी तरह सहयोग रहा सबका, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा जो प्लान है वो मैंने बताया SJVNL का। दूसरा हमने ऑप्शन रखा है कि RVNL भी साइमल्टेनियसली काम शुरू कर रही है, उसके साथ भी हमने प्लान बनाया था। ये हमने परपेंडिकुलर हॉराइजेंटल ड्रिलिंग जो हम कहा जाए, बोला जाए, समझ लीजिए टनल ऐसा है तो हम परपेंडिकुलर टू दैट, लेकिन हॉराइजेंटल ड्रिलिंग हम कर रहे हैं। ये भी हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया है। ये करीबन 180 मीटर के दूरी पे है फ्रॉम द टनल, तो 180 मीटर ड्रिलिंग करना होगा। और ये अभी तक जो सिचुएशन ये है कि इक्विपमेंट उसके आ चुके हैं, लेकिन उसका कंक्रीट बेड बनाना होगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि टनल बोरिंग मशीन को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना होगा, उसकी फाउंडेशन मजबूत रहनी चाहिए और उसका कंक्रीट बेड बनाने का काम शुरू हो गया है। BRO ने यहाँ साफ सफाई की थी, एक्सकवेशन किया था, ताकि RVNL को ये जगह ठीक से साफ सुथरा मिले, सही पॉइंट पे मिले। तो बेडिंग या कंक्रीट बेडिंग का काम शुरू हो गया है और हमारी ये उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से 28 तारीख का हमने डेट रखा है, उसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। ये लंबा काम है, क्योंकि इसमें करीब हमारा जो एक अनुमान है कि ये 180 मीटर अगर दूरी पे है, करीब 12 मीटर पर डे की स्पीड से ये काम कर पाएगा। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में ये हॉराइजेंटल ड्रिलिंग जो RVNL कर रहा है हमारे लिए, ये उसमें कामयाब होगा। फिर से मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर नीरज मुझे याद दिलाने से पहले ही, कि अगर कोई बाधाएं नहीं आए, अगर कोई अड़चने नहीं आए, पत्थर आ जाते हैं, अलग किस्म की दिक्कतें आती है, तो ये सब ना हो। और ऑफ कोर्स हमारा ये पहले से ही है कि हम एक ड्रिफ्ट टनल भी बनाए अलग से, तो वो फेस ऑफ दी मक पे ही काम होता है, वो उसका भी हमने डिज़ाइन वगैरह तय कर लिया है। उसमें जो फ्रेम्स लगेंगे 2 मीटर बाई 2 मीटर के, हमने उसके डिज़ाइन और ड्राइंग्स ओके कर लिया है। और ये जब जो भी फ्रेम लगेगा इसमें, उसकी फैब्रिकेशन करने का भी हमने आदेश दे दिया है, उसके भी लगभग कुछ शुरुआत हो गई है। जब सही मौका हमें लगेगा कि अब इसका काम, मतलब फेस ऑफ द मक पे हमें काम शुरुआत करना होगा, वो भी हम शुरू करेंगे। तो इन सब वेरियस ऑप्शंस पे हम काम कर रहे हैं। और THDC का आप लोगों को पहले से पता है कि वो बरकोट साइट से ही वो हॉराइजेंटल ड्रिलिंग कर रहा है। वो 4 ब्लास्ट हो चुके हैं, 10 मीटर से ज़्यादा उसका प्रोग्रेस है। वहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ भी काफ़ी अड़चने हैं। इससे से जुड़ा ये अहम अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो चुके हैं, 10 मीटर से ज़्यादा उसका प्रोग्रेस है। वहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ भी काफ़ी अड़चने हैं। वो वहाँ का जो ब्लास्ट के बाद स्प्लिंटर्स टूट के गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ब्लास्ट करते हुए जा रहे हैं, सवेरे भी हमने रिव्यू किया था, वो तो ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्टक्रीट करना होता है ताकि वो पत्थर जो टूटा हुआ सब उसको सेट होकर रहे, जगह बनी रहे, आगे बढ़ते रहें। वर्कर्स की सेफ्टी बहुत इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सब हम ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। आज सर आर्मी जो आई है, जस्ट ए मिनट, आप लोग पहले अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा अब आपको बताया कि अल्टरनेट ऑप्शंस आप लोग सभी समझ गए कि जैसे टनल है, टनल में अगर इधर से हमारा नॉर्मल चल रहा है, अपोजिट बड़कोट साइड से भी हो गया, ऊपर से भी हो रहा है और परपेंडिकुलर भी हो रहा है, तो सभी ऑप्शंस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। सीइंग द डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स वी आर फेसिंग,
लेकिन इसी के साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे श्रमिक बंधु अंदर हैं, जो हमारे 41 भाई अंदर हैं, उनका क्या हालचाल है, उनकी क्या स्थिति है। मैं ये चाहूँगा ये भी आप सबके माध्यम से सभी तक खबर पहुँच जाए कि वो बिल्कुल सकुशल हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दे आर हैविंग गुड स्पिरिट, अपना उनसे खूब आराम से बातें हो रही हैं। एक अल्टरनेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एस्टेब्लिश की गई है। जैसे एक जो पहले हमारे द्वारा कम्युनिकेशन का मेथड किया गया था, वो एसडीआरएफ के पास इक्विपमेंट होते हैं, एसडीआरएफ की टीम ने किया हुआ था। अब बीएसएनएल की टीम बुला के एक अल्टरनेट भी किया गया कि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब ये काम चल रहा है, जैसे आप लोग सभी जान रहे हैं कि कोई स्थिति का हमारे उससे वो नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है, क्या होगा। तो उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों के लिए खाना भी पर्याप्त मात्रा में अंदर स्टॉकिंग है, वो दैट जस्ट फॉर ए काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। लेकिन ये उनकी सभी के लिए खाने की व्यवस्था होगी, है, कम्युनिकेशन है, एयर का चैनल ऑलरेडी चालू है, वो लोग आराम से हैं, उनको किसी प्रकार की अभी कोई स्वास्थ्य की भी बात डॉक्टर से होती रहती है। पहले भी उनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट और उनको एक सर्टिफिकेट किया था। आज फिर से वो प्लान किया गया है कि आज फिर से उनसे एक बार दोबारा वो बात करेंगे। सो इट इज़ लाइक कि वो सभी जो हमारे हैं वो सकुशल हैं, उनके लिए हम सिर्फ भगवान से प्रे करें, हम सभी इस चीज़ के लिए होपफुल रहें एंड वी शुड प्रे फॉर देम। एंड पीसी में उनको बुलाइए डॉक्टर, उनको करेंगे वो डॉक्टर अभी एक बार फिर आज बात करेंगे। तो शाम वाली आज जैसे कल भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया था, तो हम एक शाम का पीसी और करेंगे लेट इवनिंग में, सो दैट एटलीस्ट वी विल ब्रीफ। क्योंकि कल तो आप लोग सभी जैसे कल की न्यूज मिलने के बाद आप लोग भी रिलैक्स होने चले गए थे, तो आई थिंक आज इवनिंग we will like to that is okay because everybody is there since like and we were hoping, हम डेली हम बेसिस पे यही हमारी होप बन रही थी एंड सभी को ये उम्मीद थी कि अभी आज रात को फिर कल सुबह फिर आज रात को फिर कल सुबह टाइप से चल रहा था। सो वी शुड ऑल अगेन आई एम जस्ट सेइंग वी शुड होप एंड प्रे फॉर देम। तो वो हाँ जी अभी जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग सिलक्यारा उत्तरकाशी की सिलक्यारा से प्रेस तो सिलक्यारा हादसे से ये अहम अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अधिकारी दे रहे थे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन उसमें आ रही बाधाओं को देखते हुए अलग अलग प्लान बनाए जा रहे हैं। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग की अगर बात करें तो लगभग 86 मीटर की ड्रिलिंग होगी, तब मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। इसको लेकर काम शुरू भी हो चुका है। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि 15 मीटर की ड्रिलिंग भी शुरू हो चुकी है। तो 86 मीटर की ड्रिलिंग होनी है, इसका मतलब है कि लगभग 70 मीटर की ड्रिलिंग अभी और बाकी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि 60 से 65 घंटे का समय इसमें लग सकता है, लेकिन फिर भी अधिकारी 100 घंटे की बात कर रहे हैं कि 100 घंटे वो मान के चल रहे हैं कि 100 घंटे लग सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें लगभग 3 से 4 दिन का समय लगेगा। SJBNL ये कंपनी है जो ये ड्रिलिंग का काम जिसने अपने हाथों में ले रखा है। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जो परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की जा रही थी उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। अब हॉरिजेंटल ड्रिलिंग भी करने की तैयारी कर रहे हैं। प्लान बी के तहत अब हॉरिजेंटल ड्रिलिंग भी की जाएगी। हालांकि हॉरिजेंटल ड्रिलिंग काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। 180 मीटर आपको बता दें 180 मीटर की इसमें ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे में इसमें और ज़्यादा समय लगेगा, इसमें 15 दिन का समय लग सकता है। तो निश्चित रूप से लगातार जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन की टाइमिंग बढ़ती जा रही है, हालांकि अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब 2 तरीके प्लान ए के तहत जिस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है और प्लान बी के तहत हॉरिजेंटल ड्रिलिंग की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि हॉरिजेंटल अगर ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि दूरी ज़्यादा है।